नमस्ते। मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग में स्वागत करता हूँ। बैंक निफ्टी में एक आज के दिन में ऊपर की साइड में मूवमेंट देखे, एक अच्छी खासी नीचे की साइड में मूवमेंट आ गई और 40,707 तक की क्लोजिंग आ गई। अभी जैसे कि आज मॉर्निंग में एक अच्छा, मैंने कल बताया हुआ था कि यहाँ पे एक बाय सिग्नल जनरेट हो चुका है। तो जब तक सेल सिग्नल जनरेट नहीं होता है तब तक तो वहां पे सेल करने का सवाल ही नहीं आता था। ऊपर की साइड में आप एंटिसिपेशन में सेल कर सकते थे। जैसे कि अगर ये यहाँ से अगर आप ये हाई देखते हैं तो ये हाई में अगर अपवर्ड एंगल डालते हैं तो मैंने लिखा था 250 के आसपास यहाँ पे एक सेल बाय सिग्नल जनरेट होगा, लेकिन वो यहाँ पे सिंगल कैंडल बना के नीचे के साइड में मूवमेंट आ गई। अभी आज के दिन में सेल सिग्नल कहाँ पे जनरेट हुआ, तो जैसे कि मैंने बताया ये हाई के ऊपर ये हाई मारा तो ये जो लो है यहाँ से अगर आप डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो वो जैसे ही ब्रेक हो जाता है वहां पे सेल सिग्नल जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे सेल सिग्नल करीबन 40,970 के आसपास हुई, सेल जनरेट हुआ और वहां से आपको 40,600 तक की मूवमेंट मिली। तो कम से कम 400 पॉइंट की मूवमेंट जो है आपको इजीली वन वे मिली। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही सेल सिग्नल दिया, सेल सिग्नल देने के बाद एक दो बार वो टाइम एंगल को टच करके मूवमेंट रिटर्न आ गई। तो जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि अगर गोली छूटी है तो रिटर्न नहीं आनी चाहिए, वैसे ही आज के दिन में आप देखेंगे कि एंगल के नीचे जैसे ही मूवमेंट आई वहां से आपको 2 पॉइंट भी, मतलब 1 पॉइंट भी ऊपर एंगल के नीचे नहीं गई। यही एक निशानी रहती है, मतलब यही एक पहचान रहती है कि ये सेल सिग्नल बहुत अच्छा जाने वाला है। और वहां से हम लोग ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे सेल सिग्नल में हमको अच्छा प्रॉफिट आएगा। तो उस हिसाब से हमको 400 पॉइंट तक की मूवमेंट मिली। अभी उसके बाद बाय की मूवमेंट जो है वो बाय की मूवमेंट आई नहीं, क्योंकि आप कोई भी हाई को अगर अपवर्ड एंगल डालते हैं तो अपवर्ड एंगल क्रॉस हुआ ही नहीं। तो आज के दिन में एक अच्छा सेल सिग्नल आया और बाय सिग्नल आया नहीं। अगर कल के दिन से अगर देखते हैं, कल का मैंने जैसे कि लिखा था कल का लो का डाउनवर्ड एंगल जो है वो टूटना नहीं चाहिए, तो वो भी तोड़ के नीचे की साइड में मूवमेंट आ चुकी है। तो अभी जैसे कि लंबे व्यू में अगर हम लोग देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने, आप देखते हैं ये हाई के ऊपर ये हाई मारा हुआ है, तो ये लो जो है ये लो का डाउनवर्ड एंगल टूटना नहीं चाहिए, तो वो भी तोड़ के नीचे की साइड में क्लोजिंग दी हुई है। तो बैंक निफ्टी में ओवरऑल हमको ज़्यादा वीकनेस दिख रही है कंपेयर टू निफ्टी। तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी में मेरे ख्याल से 39,700 तक की एक अच्छी खासी नीचे की साइड में रैली देखने को मिल सकती है। 39,700, 39,500 तक भी जा सकती है। अगर ऊपर की साइड में अगर आप देखेंगे तो 40,920, 950 का आप स्टॉप लॉस रख के आप सेल में बने रह सकते हैं इंट्राडे के हिसाब से। और अच्छा अगर आपको देखना है पॉइंट तो 41,400 जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक आप सेल में रहना चाहिए, क्योंकि जब तक ये हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं होता है तब तक आप सेलिंग में रहना चाहिए। ठीक है। तो ऊपर की साइड में इंट्राडे में मैंने ये पॉइंट दिया हुआ है 40,920 के ऊपर एक स्मॉल बाय सिग्नल जनरेट हो जाएगा। 41,050, 41,400 नीचे के साइड में सपोर्ट के तौर पे 40,500, 40,350, 40,110 और 39,700। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी ने कल के दिन में नीचे की साइड में मूवमेंट दी तो हमको बहुत जल्दी 39,500 तक की मूवमेंट मिल सकती है। ये हुआ बैंक निफ्टी का। मैं अभी निफ्टी का बताता हूँ। निफ्टी में भी वैसे ही जैसे कि बैंक निफ्टी में मूवमेंट आई थी वैसे ही सिमिलर मूवमेंट सेलिंग की निफ्टी में आई है। अभी एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि परसों के दिन में जो ये लो से मैंने ये डाउनवर्ड एंगल डाल के यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट किया था, ये सेल सिग्नल जनरेट करने के बाद अगर देखेंगे कल के दिन में नीचे ओपन होके यहाँ पे टाइम एंगल को टच करके नीचे के साइड में मूवमेंट दी और कल के लो से आज वापिस एक बार ऊपर की साइड में मूवमेंट आई और टाइम एंगल को टच करके नीचे के साइड में मूवमेंट दी। तो जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि टाइम एंगल को क्रॉस करने के बाद मूवमेंट रिटर्न नहीं आनी चाहिए, गोली चलने के बाद रिटर्न नहीं आनी चाहिए। वही हिसाब से आप देखेंगे कि कल का दिन भी और आज का दिन भी एग्जैक्ट टॉप टाइम एंगल के ऊपर पकड़ा हुआ है और वहां से नीचे के साइड में मूवमेंट आई है।
तो ये चीजें टाइम एंगल खुद को प्रूव करती है कि ये टाइम एंगल कैसे काम कर रहा है। तो आपको प्री डिफाइंड पॉइंट्स आपको पहले ही आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये लेवल पे, ये जोन में यहाँ पे सेलिंग आने वाली है, तो आप वहां पे प्रिपेयर रह सकते हैं। जैसे आज हाई के यहाँ पे आप डायरेक्ट सेल कर सकते हो। अगर हाई के ऊपर आपने डायरेक्ट सेल भी नहीं किया तो आप यहाँ पे सेल कैसे करेंगे? जैसे ये हाई के ऊपर ये हाई डाला हुआ है, यहाँ से अगर आप डाउनवर्ड एंगल डालते हो तो आपको 17,880 के नीचे एक सेल मिल जाता है, वहां से आपको 17,818 तक की या 19 तक की मूवमेंट मिली। जैसे हमको 50-60 पॉइंट की मूवमेंट मिली और कल का लो से अगर हम लोग डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो 30-40 पॉइंट की मूवमेंट मिली। लेकिन बैंक निफ्टी में कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी से ज़्यादा अच्छी मूवमेंट है। मतलब देखेंगे तो बजट डे का हाई जो है वो निफ्टी में टूटा हुआ दिख रहा है, उसके ऊपर जाके नीचे आए हुए, और बैंक निफ्टी में तो बजट डे का हाई टूटा ही नहीं है। तो थोड़ा सा जो वीकनेस है वो बैंक निफ्टी में दिख रहा है, निफ्टी में नहीं दिख रहा है। निफ्टी में आपको एक करीबन 17,700 के आसपास या 17,650 और 560 के बीच में एक अच्छा मूवमेंट आपको आते हुए दिखेगा। और यहाँ पे कल के दिन के लिए 17,935, 18,005 और 18,050, और सपोर्ट के तौर पे 17,800, 17,750, 660 और 560 आपको आते हुए देखेंगे। मेरे ख्याल से 17,660 और 560 के बीच में एक बार आपको निफ्टी आती हुई दिखेगी और वहां से शायद एक ऊपर की तरफ मूवमेंट आ सकती है। अगर देखा जाएगा तो आपको ये लो से, बजट डे का जो लो है वहां से अगर अपवर्ड एंगल डाला तो आपको 17,660 के आसपास एक सपोर्ट के तौर पे दिखेगा। वहां से एक्चुअली सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर वहां से सपोर्ट नहीं मिला तो थोड़ा सा 560 की तरफ आके वापस ऊपर की साइड में मूवमेंट आनी चाहिए। तो निफ्टी में ओवरऑल थोड़ा सा अभी भी पिक्चर खराब नहीं है कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन का बटन हिट कीजिए, जैसे कि मैं जब भी कोई अपडेट डालूँ तो आपको सबसे पहले मिल जाए। जय हिंद, थैंक यू।